और इसलिए रशिया will get right to levy and collect tax. ओके, और ये वाइस वर्सा भी हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर रशिया ने एक्सपोर्ट किया इंडिया को, यानी कि इंडिया ने इंपोर्ट किया, इंडिया इज कंज्यूमिंग द गुड्स, इंडिया में गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट विल गेट द राइट टू कलेक्ट द टैक्स। ओके, तो कंजम्पशन बेसिस ही हर जगह अप्लाई होता है, नॉर्मली वर्ल्ड ओवर यही सिस्टम अप्लाई होता है, लेकिन इंडिया में ओरिजिन बेसिस ऑफ टैक्सेशन एक जगह पे अप्लाई होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे ओरिजिन बेसिस ऑफ टैक्सेशन अप्लाई होता है, जो कि सेंट्रल सेल्स टैक्स। CST। इस केस में ओरिजिन बेसिस ऑफ टैक्सेशन अप्लाई होता है। ओके, ये हम देखेंगे जब भी हम सेल्स टैक्स पे आएंगे, ठीक है। CST हम आगे जाके देखेंगे। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप पॉज करके भी देख सकते हैं वैसे भी, ठीक है। तो I'll erase it। तो that's तो यही था डिस्टिंक्शन। मॉड्यूल में और भी कोई पॉइंट्स दिए हैं, आप वो सिर्फ रीड करेंगे फिर भी आपको समझ जाएंगे। ये जो पॉइंट्स है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके, तो ये आपने नोट डाउन कर दिए, बहुत है, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, अभी हम देखेंगे इसके बाद सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। Taxation, right? Okay. सिस्टम ऑफ टैक्सेशन होता क्या है, पहली बात तो ठीक है। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन यानी कि सिंपल मतलब मैं आपको बता दूं तो एसएससी के जेब में से टैक्स गवर्नमेंट के खाते तक कैसे पहुंचता है, बस वही एक्सप्लेन करता है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ओके, यानी कि एसएससी का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के खाते में कैसे जाएगा वो एक्सप्लेन करता है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ओके, तो इसमें सिस्टम ऑफ टैक्सेशन में बेसिकली 3 चीजें होती है। साथ साथ देखते जाइए। असेसमेंट, ठीक है। टेक्निकल टर्म से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
ठीक है, 3 टेक्निकल टर्म्स है। ओके, लेवाई का मतलब क्या है? लेवाई का सिंपल मतलब है राइट टू कलेक्ट टैक्स। ओके, सरकार को ये हक मिल जाता है आपसे टैक्स कलेक्ट करने का, उसको कहते हैं लेवाई। ओके, यानी कि एन इवेंट और सिचुएशन दैट गिव्स राइज टू टैक्स लायबिलिटी। ओके, टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि सरकार को ये हक मिल जाता है। मैं यहाँ पर ये वर्ड लिख देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। हक, ठीक है, हिंदी में सरकार को ये हक मिल जाता है कि आपसे टैक्स कलेक्ट करने का। हक कब मिलता है? अगर कोई ऐसी घटना होती है, एन इवेंट और सिचुएशन, ऐसी कोई घटना होती है जिसकी वजह से सरकार को ये हक मिल जाता है कि आपसे वो टैक्स कलेक्ट करके ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर इस केस में अगर आप देखोगे तो टैक्स कोई खुद ब खुद तो पे करता नहीं, कोई खुशी खुशी पे नहीं करता। दिल से तो बिल्कुल किसी को टैक्स पे करने का मन नहीं होता, राइट? तो कैन वी से कि इस केस में म्यूचुअल कंसेंट है ही नहीं, राइट? म्यूचुअल कंसेंट मतलब दोनों की सहमति नहीं है। गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, लेकिन जो टैक्स पे कर रहा है वो दिल से पे नहीं कर रहा है, उसे नहीं पे करना है। ठीक है, तो इस केस में म्यूचुअल कंसेंट तो है ही नहीं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो आपको समझ जाएगा, बेटर आपको समझ आ जाएगा। इस केस में म्यूचुअल कंसेंट नहीं है टैक्सेशन के केस में, और अगर म्यूचुअल कंसेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, राइट? और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो गवर्नमेंट को हक नहीं मिलेगा। अगर नॉर्मली आप सोचोगे तो कुछ ऐसा ही आपको सामने दिखता है। अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो गवर्नमेंट को हक नहीं मिलता टैक्स कलेक्ट करने का। लेकिन इस केस में हम इसे एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट समझ लेंगे। ओके, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक इम्प्लाइड इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, ठीक है? ये मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है? तो इनडायरेक्ट टैक्स एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? यानी कि एक इम्प्लाइड इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट है आपके और सरकार के बीच, और इसलिए वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। इसीलिए आपको सरकार को हक मिल जाता है आपसे टैक्स कलेक्ट करने का, इवन दो देयर इज एन एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अभी हक तो मिल गया, उसके बाद कलेक्शन होता है, ठीक है? कलेक्शन यानी कि एक्चुअल कलेक्शन, आपसे पैसा लेना, ठीक है? एक्चुअल कलेक्शन। राइट?
एक्चुअल कलेक्शन यानी कि आपसे पैसा सरकार लेगी, लेकिन एक्चुअल कलेक्शन तभी होगा जब ही लेवी होगा, राइट। अगर आप पे कोई टैक्स लेवी ही नहीं हुआ, और मैंने लेवी का क्या मतलब होता है ये आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो लेवी, अगर टैक्स लेवी ही नहीं होता है आपके ऊपर, आप पे टैक्स लेवी नहीं हो रहा है, तो कलेक्शन की तो बात ही नहीं आती, ठीक है। दैट्स इम्प्लाइड एंड अंडरस्टूड, ओके। तो अगर टैक्स लेवी नहीं होगा तो कलेक्शन भी नहीं होगा, राइट। दैट इज नो लेवी, नो कलेक्शन, ओके। लेवी नहीं होगा टैक्स तो कलेक्शन की तो बात ही नहीं आती, राइट। यानी कि फर्स्ट लेवी, सबसे पहले तो टैक्स लेवी होगा आप पे, ओके। सबसे पहले टैक्स लेवी होगा, फिर कलेक्शन होगा, ओके। कलेक्शन होने के बाद असेसमेंट होगा। अगर अभी ये जो दो केसेस है, ये जो दो मैंने देखा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस है, ओके। इसे मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पहले तो आप पे सरकार को हक मिल जाएगा आपसे टैक्स कलेक्ट करने का, राइट, उतना तो समझ गया। उसके बाद एक्चुअल कलेक्शन होगा और फिर असेसमेंट होगा। असेसमेंट का क्या मतलब है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, ओके। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम हेडिंग ऑन इट। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कंप्यूटेशन कैसे होगा? वैल्यू इंटू रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, जो भी अमाउंट आएगा वो आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी है, ओके, यानी कि ड्यूटी। टैक्स के अंदर हम इनडायरेक्ट टैक्स में इसे ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेवी होगा, कलेक्शन होगा, असेसमेंट होगा। तो और ये जो असेसमेंट है ये दोनों करेंगे, एसएससी और डिपार्टमेंट, ओके। देखिए एसएससी, आप तो सोचोगे यहाँ पर टैक्स कलेक्ट हो रहा है और बाद में वैल्यू डिटरमाइन हो रही है, तो वैसे नहीं होता है। पहले टैक्स यहाँ पर एसएससी ने कंप्यूट कर ही दिया है, राइट। यहाँ पर तो टैक्स एसएससी कंप्यूट कर देता है और उसके बाद टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है। टैक्स पहले कंप्यूट करेगा, फिर कलेक्ट करेगा और बाद में कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिटर्न फाइल करेगा। ये जो आपको असेसमेंट दिख रहा है ये डिपार्टमेंटल असेसमेंट है, ओके। डिपार्टमेंट खुद असेसमेंट करेगा, यानी कि डिपार्टमेंट एसएससी का रिटर्न चेक करेगा, राइट, ओके। तो एसएससी रिटर्न फाइल करेगा, ये देखिए एसएससी डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइल करेगा, ओके। एसएससी भी असेसमेंट करेगा, डिपार्टमेंट भी, एसएससी असेसमेंट करेगा, असेसमेंट करके डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइल करेगा, ओके। और डिपार्टमेंट भी असेसमेंट करेगा। तो देयर इज ए हाई चांस कि दोनों में डिस्प्यूट हो, डिस्प्यूट के पूरे चांसेस हैं दोनों के असेसमेंट में, राइट। तो अगर डिस्प्यूट होता है तो क्या करेंगे? बिग क्वेश्चन, राइट। अगर डिस्प्यूट होता है तो पहली बात तो मुझे इरेज करना पड़ेगा इसे, राइट। तो आप कॉपी कर लीजिए इसे पहले,
ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए ये एसएससी है, एसएससी और ये डिपार्टमेंट। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर था, रिटर्न फाइल किया, दोनों असेस करेंगे और दोनों के असेसमेंट में देयर इज अ हाई चांसेस कि दोनों के अमाउंट कुछ अलग आ जाए। डिपार्टमेंट बोलेगा ये अमाउंट, एसएससी बोलेगा कोई अलग अमाउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर डिपार्टमेंट एसएससी कहता है टैक्स मेरा 10 लाख है और डिपार्टमेंट कहता है मेरा आपका टैक्स हमारे हिसाब से 14 लाख है। ओके, अगर ऐसा होता है, डिस्प्यूट होता है यहाँ पर, राइट, अगर डिस्प्यूट होता है तो डिपार्टमेंट एसएससी ने जो रिटर्न फाइल किया है एसएससी ने, डिपार्टमेंट इसी रिटर्न को इन्वेस्टिगेट करेगा। आप ही से पूछेगा और आप ही का रिटर्न इन्वेस्टिगेट करेगा, चेक करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली ड्यूटी डिटरमाइन करेगी डिपार्टमेंट। ड्यूटी डिटरमाइन करेगी डिपार्टमेंट। ओके, इन्वेस्टिगेशन ड्यूटी डिटरमाइन, उसके बाद डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस कम डिमांड नोटिस इशू करेगी। ओके, देखिए ये बहुत ही एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही कंसाइज प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ मैं। प्रोसीजर पहली बात तो बहुत ही बड़ी है, इस पे एक चैप्टर भी है, लेकिन ये एक सिंपल सी प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वे में। ओके, ये शो कॉज नोटिस कम डिमांड नोटिस इशू करेगा डिपार्टमेंट और एसएससी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, opportunity of being heard देगा। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद फाइनल डिमांड इशू करेगा। ओके, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में डिस्प्यूट यहाँ पर हो रहा है, रिटर्न फाइल किया है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, राइट। रिटर्न फाइल किया 10 लाख का, 10 लाख एसएससी के हिसाब से ड्यूटी है, राइट। अभी डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा, ड्यूटी डिटरमाइन करेगा। अगर डिपार्टमेंट के हिसाब से अभी ड्यूटी आती है 13 लाख, तो ये शो कॉज नोटिस और डिमांड नोटिस, शो कॉज नोटिस कम डिमांड नोटिस इशू करेगा एसएससी को, ठीक है। और एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आपने रिटर्न कैसे बनाए आप बताइएगा। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि हाँ इस हिसाब से ये बराबर है तो ठीक है, राइट। तो एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आपने ड्यूटी कैसे डिटरमाइन की हमें बता दीजिए। अगर डिपार्टमेंट ने वो देखा, डिपार्टमेंट if the department gets satisfied with that return,
तो डिपार्टमेंट कम भी कर सकती है। मान लीजिए 13 लाख डिपार्टमेंट ने डिटरमाइन की ड्यूटी, और एसएससी के रिटर्न देखते हुए अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं ड्यूटी होनी चाहिए 12 लाख, तो वैसा भी हो सकता है, यानी कि 1 लाख कम कर दिया और फाइनल डिमांड यहाँ पर जारी कर देगा 12 लाख का। एसएससी को इतना तो पे करना ही करना है। अगर इसमें भी डिस्प्यूट हो जाता है, राइट, अगर इन दोनों में अगर डिस्प्यूट है, एसएससी को अभी भी लगता है कि मेरी ड्यूटी इससे भी कम होनी चाहिए, तो इसके आगे एसएससी क्या कर सकता है? देखिए, इसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर अभी यहाँ पर भी डिस्प्यूट दिख तो रहा है, ओके, एसएससी इसके बाद क्या करेगा। देखिए, एसएससी के पास पहला ऑप्शन है इंटरनल अथॉरिटी का। इंटरनल अथॉरिटी का, और सेकंड ऑप्शन है एक्सटर्नल अथॉरिटी। ओके, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ये पहला ये ऑप्शन है, उसके बाद ये ऑप्शन है, डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आप कॉपी कर दीजिए। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंटरनल अथॉरिटी और एक्सटर्नल अथॉरिटी, और हम ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और फिर हमारा ये इंट्रोडक्शन लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।